अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के उर्दू के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा मौजू है नसीहत रशी, जिसमें आज हम 2 असबाक के पैराग्राफ की नसीहत रशी करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी आपने नसीहत रशी करनी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जिस पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं उसके सबक के बारे में ज़रूर बयान करना है सियाक़ो सबाक़ के ज़रिए। चाहें तो आप उसे नसीहत रशी के अंदर ही बयान कर दें, चाहे तो अलग से हेडिंग देकर आप इसे बयान करते हैं। नसीहत रशी करने से पहले आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि सबक का नाम आपने ज़रूर लिखा हुआ हो, फिर मुसन्निफ़ का नाम, फिर मुश्किल अल्फाज के मायनी, जो अल्फाज आपको दिए जाएँ उनके मायनी आपने लिखने हैं, उसके बाद सियाक़ो सबाक़ और फिर नसीहत रशी। पहला पैराग्राफ लिया गया है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यहाँ से आप लोगों ने करना है, इस वक्त जबकि दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी, हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। आप जानते हैं कि इस सबक में मक्का से मदीना हिजरत के बारे में बयान फरमाया गया है। तो आप लोगों ने सियाक़ो सबाक़ करते हुए बताना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन हालात में मक्का से मदीना हिजरत की और मदीना हिजरत करते हुए उन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा और इस तरह किस तरह से वो मदीना पहुँचे। तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइन्स में सियाक़ो सबाक़ की सूरत में लिखकर फिर नसीहत रशी कर देनी है। जो अल्फाज के मायनी आप लोगों ने बयान करने हैं वो हैं दावत हक, हाफिज आलम, हदफ और सितमगारों। उसके बाद आपने इसकी नसीहत रशी करनी है। दूसरा पैराग्राफ लिया गया है सबक काहली से। ये आपने यहाँ से करना है, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाखराजदारों का हाल था और वो अपने दिली क़वा को बेकार डाल दे तो इसका हाल क्या होगा। यही होगा कि उसके आम शौक वहशियाना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे, मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा, कमारबाजी और तमाशबीनी का आदी होगा, और यही सब बातें उसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो पहवार बदसलीका वहशी होते हैं और ये एक वज़ादार वहशी होता है। इस पैराग्राफ को भी लिखने से पहले आपने इस सबक के बारे में बताना है थोड़ा सा कि इस सबक में किस बात को काहली कहा गया है, और जब उस काहली को छोड़ दिया जाता है तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे होती है, और जब उस काहली को अपना लिया जाता है फिर ज़िंदगी किस तरह से बसर होती है। तो आप लोगों ने दिली क़वा के हवाले से थोड़ा सा बयान करना है और उसके बाद आपने नसीहत रशी करनी है और बताना है कि जो लोग दिली क़वा को बेकार छोड़ देते हैं उनके शौक़ कैसे हो जाते हैं और वो किन किन बातों के आदी हो जाते हैं। जो अल्फाज के मायनी आप लोगों ने इसमें करने हैं वो हैं पहवार, तमाशबीनी, वज़ादार और बदसलीका। इन पैराग्राफ की तशरीह आप शीट्स पे कर सकते हैं, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे तो असल में आप रिवीजन कर रहे होंगे, ताकि आप लोगों को इस बात का ख्याल रहे कि नसीहत रशी किस किस पैराग्राफ से आ भी सकती है और कोई भी पैराग्राफ जिस भी चैप्टर का दिया जाए उसको किस तरह से आपने करना है।